राजस्व कर्मचारी यानी कि आपको लोगों के बीच रहना पसंद है, आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, आप जीवन इसमें बिता लेंगे और आपके पास बहुत ज्यादा टेक्निकल डिग्री नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, टाइपिंग भी नहीं है, तो आराम से इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। और इसके बारे में जरूर जानिए कि क्या खासियत इस पोस्ट के लिए है और क्या काम है, कितना पैसा है, क्या वर्कलोड है। आइए हम इस वीडियो में आसानी से आपको हम समझा देते हैं। गलत हम कैसे हैं, हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, जहां नहीं भी जाना वहां हम जा रहे हैं। जो इस विवाद का सुलझाना मेरा काम नहीं था उसमें भी हम पढ़ करके उसको सुलझा रहे हैं, तो उसका तो हम टैक्स लेंगे। आयोग ये भी बोलता है कि बेदाग आप होने चाहिए, जबकि आप इस आयोग में जाइएगा, इस जॉब को करिएगा राजस्व कर्मचारी का, तो आपको लगेगा बेदाग होकर के हम इस जॉब को कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कर ही नहीं सकते। ऐसा जॉब ही ऐसा काम है, दिन भर ऐसा 75 काम आपको मिलेगा जहां पे आप फंस जाएंगे कि पता नहीं यहां पे पैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए हम लोग बहुत कम समय में जानते हैं कि राजस्व कर्मचारी के बारे में क्या क्या डिटेल निकल करके आ रहा है और क्या आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस फॉर्म को भरेंगे या इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या होगा इसका काम और ड्यूटी और सैलरी और क्या सिलेबस इसके लिए स्पेशल दिया गया है, कैसे आप पढ़ करके इसको निकाल भी सकते हैं। आइए सिर्फ और सिर्फ हम राजस्व कर्मचारी के बारे में आपको अच्छी जानकारी देंगे जो अभी तक शायद आप लोग नहीं जानते। राजस्व कर्मचारी का यह पोस्ट किस विभाग के द्वारा निकाला जाता है, तो आप जानते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा यह आपका पोस्ट निकाला जाता है, जो कि एक अस्थाई सरकारी नौकरी है। एक सरकारी नौकरी है जो कि 12th पास वाले जितने भी लोग हैं आराम से इसको भर पाएंगे। जितने भी लोग 12th पास यानी इंटर कर चुके हैं भर पाएंगे। इसके लिए कोई भी टेक्निकल डिग्री आपके पास नहीं होना चाहिए और इसके लिए क्या सिलेबस होगा, कैसा आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है। उससे भी पहले आपको हम बताते हैं कि इसका काम कैसा है और कितना इस पे वर्कलोड है। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे सैलरी वगैरह हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि इसमें वर्कलोड कैसा होता है, क्योंकि ये जानना ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर हम पर्सनल राजस्व कर्मचारी के बारे में बात करेंगे तो इसका वर्कलोड काफी कम होता है। मतलब काम का टेंशन आपको बहुत ज्यादा नहीं होगा जितना और अदर पोस्ट में आपको मिलेगा। जो भी बिहार एसएससी के थ्रू अलग अलग पोस्ट निकला हुआ है 22 प्रकार का, उस हिसाब से इसका कम रहता है लोड। लेकिन अगर आप ईमानदारी वहां पे दिखाना शुरू कर देंगे अपने पोस्ट के लिए कि हम बहुत ईमानदार हैं, अपना काम हम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और किसी को भी कुछ भी करने नहीं देंगे अपने आयोग में, अपने विभाग में, तब आप पर वर्कलोड बढ़ सकता है, आपका ट्रांसफर भी किया जा सकता है, आपके ऊपर दबाव भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है जो कि ग्रामीण इलाके में ज्यादा पाया जाता है और ग्रामीण माहौल कैसा होता है आपको पता होगा। तो राजस्व कर्मचारी काम क्या करेगा, तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार यानी कि भूमि से संबंधित जो भी विवाद है या कुछ भी राजस्व से संबंधित कोई विवाद है, तो भूमि वगैरह का जितना भी काम वगैरह होगा, ऐसा नहीं है कि यही सबसे बड़ा अधिकारी है, इसके ऊपर भी अधिकारी है, नीचे भी अधिकारी हैं। लेकिन राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारी जो है ये एक तरह से स्टाफ के रूप में काम करेगा, जो कि अपने काम के बलबूते पे बहुत सारा ऐसा काम होगा जो कि भूमि सुधार से होगा और राजस्व से संबंधित होगा, उसको ये निपटा सकता है। वो कौन कौन सा काम हो सकता है ये वो भी देखते हैं। तो ईमानदार अगर आप बनते हैं तो आप पर वर्कलोड बढ़ सकता है, अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप पर वर्कलोड कम रहेगा और पैसा वगैरह भी आपके पास आते रहेगा। जो कि क्योंकि ये जॉब जो है ना बिहार का है और बिहार में ये सब पहले से चलता है। अलग बात है कि आप ईमानदार अगर जाएंगे तो हो सकता है आप सिस्टम को सुधार दें, लेकिन आज तक जो गए हैं वो सिस्टम को सुधारने से पहले खुद ही इतना खराब हो गए हैं वो फिर उनको मौका ही नहीं मिला है सुधरने का। ये चीज है। ये कैसा जॉब है, तो एक प्रकार का फील्ड वर्क इसको माना जाएगा, जो कि नॉर्मल। अब देखिए, वर्दी तो आपको मिलता नहीं है यहाँ पे, तो एक तरह से फील्ड वर्क आप लोग के लिए है और मिक्स भी इसको कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि पंखा के नीचे नहीं बैठेगा, कूलर के सामने नहीं बैठेगा, एसी वाले रूम में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, आराम भी फरमाएगा। लेकिन बहुत जगह ऐसा आपको दिखेगा कि फील्ड वर्क यानी कि बहुत बार इसको बाहर जाना पड़ता है जांच पड़ताल के लिए। जैसे भूमि विवाद कहीं पे हो गया, वहां पे क्या जमीन का क्या खाता खस रहा है, वो सब मैच करने के लिए बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो कि राजस्व से संबंधित और भूमि जमीन से संबंधित कोई विवाद होगा तो वहां पे इसको भेजा जाएगा। इन्फेक्शन मतलब होता है ना कि जाइए जांच करके आइए। आपके जो ऊपर के अधिकारी होंगे आपको कभी भी भेज सकते हैं या आपसे प्रूफ मांग सकते हैं, आपके द्वारा किसी भी तरह का जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो कि राजस्व कर्मचारी का होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या, तो इस पोस्ट में कमाई ज्यादा है लेकिन मेहनत करने के बाद, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि हम आराम से, अब ऐसे देखिए इलाका मिलने पर भी डिपेंड करता है, आप किस इलाके में हैं, आप कहां पे आपको पोस्टिंग दिया गया, किस तरह का काम है, किस तरह का आदमी है, आपका नेचर से वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब भी मायने रखता है। अगर सब कुछ ठीक है तो कमाई तो इसमें अच्छा खासा है। और कमाई का बात हम सरकारी नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो जो आपका आएगा सैलरी
वो तो अलग ही है। अगर आप थोड़े से मतलब है ना मेल मिलाव करके चलने वाले आदमी हैं तो अच्छा खासा इसमें कमाई है और बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं लगेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा चतुराई दिखाने लगेंगे तो मेहनत आपका और कम हो जाता है, यानी कि पैसा आएगा और जगह जगह से लोग आपको संपर्क करेंगे, थोड़ा सा नाम भी आपका हो जाता है, क्योंकि आपका काम ही ऐसा है कि बहुत गरीब भी लोग ये सब देखिए, जमीनी विवाद ग्रामीण में बहुत ज़्यादा होता है गाँव वगैरह में, और वहाँ पे हमेशा आपसे संबंधित मतलब उसको काम पड़ेगा ही, तो कहाँ गए वो कर्मचारी से हमको मिलना था, उनसे ये काम था, उनसे ये काम था, तो जिससे काम रहेगा तो काम लेने के लिए तो पैसा छोड़ना पड़ता है। इस कारण से थोड़ा सा खुश वो रह पाते हैं अपने जॉब में, सैलरी को नहीं टच करते हुए भी। ठीक है, ये समझ गए। उसका प्रमोशन का बात करने से पहले हमको बताते हैं आपको कि जॉब प्रोफाइल इसमें कैसा है। जॉब प्रोफाइल आपको बताते हैं, तो जॉब जो है लेवल 2 का है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसका मतलब है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा जॉब का क्वालिटी वैसे वैसे बढ़ते जाता है। तो ये लेवल 2 का जॉब है जो कि 1900 ग्रेड पे के साथ आता है। आपका ग्रेड पे कितना होगा, सैलरी कितना होगा, तो 1900 ग्रेड पे का आपका सैलरी दिया जाएगा, जो कि कितना होगा, तो पर मंथ आपको सैलरी 32,000 से 35,000 के करीब में दिया जाएगा, जो कि व्हाइट इनकम यानी कि ये सरकार आपको देगा। इसके अलावा आप अपने टैलेंट के बलबूते पे कितना कमा पाते हैं, कितना आप वहां पे जी हुजूरी कर पाते हैं, यानी कि कितना आप किसी के साथ मिल करके किसी को धोखा दे करके, मतलब जो भी गलत काम है, अगर आप इनकम के बाद कुछ भी कमा रहे हैं तो वो एक गलत तरीका होगा, लेकिन वो नहीं मानते हैं गलत तरीका। उनका कहना ये होता है, बहुत सारे ऐसे राजस्व कर्मचारी हैं, उनका कहना ये होता है कि गलत हम कैसे हैं, हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, जहां नहीं भी जाना वहां हम जा रहे हैं, जो इस विवाद का सुलझाना मेरा काम नहीं था उसमें भी हम पढ़ करके उसको सुलझा रहे हैं, तो उसका तो हम टैक्स लेंगे ही। तो सबका नजरिया अलग अलग है, लेकिन उनको काम जो देता है सरकार उसी के लिए देता है, उनको करने के लिए देता है, सुलझाने के लिए ही देता है, भूमि संबंधित हो, राजस्व से संबंधित हो, ये सब सुधार करने में उनका योगदान होगा, तो काम तो आपको करना ही है, जबकि सरकार आपको दे चुका है। लेकिन फिर भी ये अलग से अपना दिमाग जरूर लगाते हैं। उसके बाद देखेंगे इसका सैलरी जो है, अच्छा खासा सैलरी इसको मिल जाएगा आपको पर मंथ, जो कि 7th पे के अनुसार मिलेगा। काम क्या होगा, तो आपको ब्लॉक में या पंचायत में, ज्यादातर आपको पंचायत में ही काम दिया जाएगा, और ब्लॉक स्तर पे भी आप बैठेंगे जाकर के। काम क्या होगा, तो भूमि संबंधित अन्य काम, यानी जैसे राजस्व वसूली हो गया, राजस्व का वसूली करना, एनओसी लगाना हो गया, म्यूटेशन करना हो गया, जमीन का एलपीसी लगाना हो गया, तो ये सब तरह का काम आपको जमीनी से संबंधित होगा, जो कि आपके नजर में आप खुद भी करेंगे या किसी से करवाएंगे भी। तो आपको जो ऑर्डर आएगा वो आपके ऊपर के अधिकारी कौन होते हैं, ऊपर के अधिकारी तो आरओ भी होते हैं, ठीक है, आरओ भी हो सकते हैं या सीओ भी हो सकते हैं, सर्किल ऑफिसर, और ये दोनों के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। पहले आपको आरओ का भी सुनना पड़ सकता है, सीओ का भी सुनना पड़ सकता है। तो यही होता है कि आप इन ऑफिसर के टच में रहेंगे हमेशा, जो सीओ साहब कहेंगे, सर्किल ऑफिसर जो कहेंगे वही आपको सुनना पड़ेगा, रेवेन्यू ऑफिसर का भी कुछ बात आपको मानना पड़ेगा। तो ये सब है, यहाँ पे आपको सबको मिला करके चलना पड़ेगा, इसी के अंडर में आप काम करेंगे। तो कुछ इस तरह का जॉब प्रोफाइल जो कि आपको बताया, आपको पंचायत में और ब्लॉक में भी, ज्यादातर पंचायत में आपको काम करने का मौका मिलेगा। वर्कलोड भी समझ गए। अब थोड़ा सा ये आपको सिलेबस समझाते हैं कि ठीक है, ये तो वर्कलोड हो गया, ये तो काम हो गया, कैसे पढ़ें, कैसे इसमें नौकरी ले, क्या सिलेबस होगा, पर्सनल राजस्व कर्मचारी के लिए क्या सिलेबस होगा। तो आसान है, कुछ नहीं है, जीके जीएस पढ़ना है। लेकिन एक बात आपको बताते हैं कि जीके जीएस मैथ रीजनिंग का प्रयोग आप अपने जीवन में जल्दी नहीं कर पाइएगा। ये बस एक पढ़ा लिखा का पहचान है कि आपको इतना आता है। आप बताइए कि जब भी आप काम करिएगा ना राजस्व कर्मचारी का, तो वहां पे अलग ही दुनिया आपको रहेगा। नौकरी के बाद ऐसे भी लोगों का सिलेबस चेंज हो ही जाता है। पढ़ाई तो बस एक जरिया है जो कि आपको औरों से अलग करता है कि आप बहुत तेज हैं पढ़ने में तो आइए इस नौकरी में, लेकिन इसका जरूरत आपको कहीं पढ़ने वाला नहीं है। वहाँ पे फिर आपको ग्रामीण माहौल में ढलने का टैलेंट अगर आप में है तभी आप जॉब अच्छा से कर पाएंगे, ये भी चीज़ है। लेकिन फिर भी एग्जाम निकालिएगा तभी इसमें जा पाइएगा, डायरेक्ट तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो जीके सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएगा 50, जीएस यानी सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएगा 25, यानी कि जो आप लोग जीके जीएस पढ़ते हैं, हिस्ट्री इतिहास जो आप पढ़ते हैं, भूगोल जो पढ़ते हैं, संविधान जो आप पढ़े हुए हैं, वही सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके जीएस में। और उसके बाद मैथ और जीएस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो 10th में पढ़े हैं वही सब पूछा जाएगा। मैथ में देखेंगे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के कितना क्वेश्चन हो जाता है आपका, तो ये 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस एग्जाम में। किस एग्जाम में, तो आपका बीएसएससी 10+2 के एग्जाम में इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि राजस्व कर्मचारी का भी सिलेबस कुछ यही रहता है। और इसके लिए नया बुक भी निकाल दिया गया है आप लोग के लिए, इसका प्रयोग करके किसी भी पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। वो स्टडी गाइड बुक निकाला गया जो कि आपके पूरे सिलेबस पे आधारित है, पूरा सिलेबस यानी जीके जीएस मैथ रीजनिंग पे। ये बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय प्रारंभिक संयुक्त प्रयोक्ता मतलब पीटी के लिए निकाला गया 2023-24 के लिए संपूर्ण स्टडी बुक, जो कि समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग को मिला करके बनाया गया है।
ज़्यादा मोटा बुक है नहीं, ठीक है, ठीक ठाक है। और इसमें सभी तरह का सिलेबस इसी को मिला करके दिया गया है। जैसे भारत में नागरिक विद्रोह कौन सा हुआ था, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था बताइए, तो बंगाल में 1780 में हुआ था। ये सब पढ़िएगा, एक तरह से वही दिया गया है जो पूछा जाने का इसका पैटर्न है एग्जाम का, इस एग्जाम का बीएसएससी 10+2 का या आप कहिए राजस्व कर्मचारी का, तो दिया गया है इसमें, आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टडी गाइड बुक है, नया निकाला गया है, काफी बेस्ट रहेगा। इसको पढ़ करके आप जब एग्जाम में जाएंगे तो काफी अच्छा आप स्कोर भी कर पाएंगे। इसका लिंक हम इस बुक का, स्टडी गाइड बुक का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। जो भी बुक अभी तक आपको हम सजेस्ट किए हैं वो आपके लिए बेस्ट है, बस पढ़ने का तरीका, बुक अलग होता है, क्वेश्चन बैंक अलग होता है, स्टडी गाइड बुक अलग होता है और प्रैक्टिस सेट अलग होता है। इसका जानकारी भी अगर आपको नहीं है तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं पीछे हैं तैयारी करने में। जो टॉपर होते हैं ना वो सब समझते हैं तैयारी, क्या मेरे में कमजोरी है हम उसको पढ़ेंगे। स्टडी गाइड बुक पढ़ करके आप चारों सब्जेक्ट में अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। और जस्ट ही इसका हम प्रैक्टिस सेट भी तैयार करवा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट जैसे ही तैयार हो जाएगा उसको भी आप लोग को लगवा देंगे और इतना अच्छा स्कोर हो जाएगा, आराम से आप इसको निकाल लीजिएगा और आप क्या बन जाएंगे, तो राजस्व कर्मचारी बन जाएंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रमोशन का बात करते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है बुक का। 10 साल के बाद आपका प्रमोशन का आयोग सोचेगा भी, मतलब प्रमोशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें पैसा आपका बढ़ते रहेगा, प्रमोशन थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे ऐसा नहीं कि 10 साल तक आपका पैसा भी वही रहेगा, पैसा इंक्रीमेंट हर साल लगते रहता है ना। जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जाएगा, महंगाई भत्ता आपके पास लगते जाएगा, सैलरी बढ़ेगा। लेकिन प्रमोशन 10 साल के बाद आयोग इसलिए सोचेगा क्योंकि 10 साल के बाद ही इसमें प्रमोशन का कोई भी जिक्र किया जाता है, और वो भी 10 साल में पिछला 5 साल जो है आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि आपका जो नेचर है, आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होगा, कहीं भी दाग नहीं होगा। आयोग ये भी बोलता है कि बेदाग आप होने चाहिए। जबकि आप इस आयोग में जाइएगा, इस जॉब को करिएगा राजस्व कर्मचारी का, तो आपको लगेगा बेदाग होकर के हम इस जॉब को कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कर ही नहीं सकते, ऐसा जॉब ही ऐसा काम है, दिन भर ऐसा 75 काम आपको मिलेगा जहां पे आप फंस जाएंगे कि पता नहीं यहाँ पे पैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। इस तरह काम मिलेगा, जमीनी विवाद है, राजस्व है, तो यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। तो इसी कारण से आपको यहाँ पे 5 साल का पिछला कैरेक्टर भी सही रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसको भी पास करते चलना पड़ेगा, फेल नहीं, तब जा करके प्रमोशन का सोचेगा। अगर आप ये सब में आ जाते हैं तो आपको रेवेन्यू ऑफिसर बनाया जाएगा, जिसका बात आप अभी तक सुन रहे थे, उस पद पर आपको बैठा दिया जाएगा। उसके बाद सर्किल इंस्पेक्टर आपको बनाया जाएगा, और उसके बाद जो सबसे लास्ट प्रमोशन जहां पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जो भी राजस्व कर्मचारी में बहाल होते हैं, वो सीईओ का पद होता है, यानी कि सर्किल ऑफिसर। जो आपको बताया ना यहाँ पे सर्किल ऑफिसर जो है, इसके अंडर में आपको मेनली काम करना पड़ेगा, ये जो बोलेंगे सुनना पड़ेगा। जब भी आप कहीं विवाद में फंसेंगे तो सीईओ जब आ जाएंगे ना तो सब विवाद हल हो जाएगा, और कोई भी बड़ा मामला इन्हीं के पास जाता है। जो भी राजस्व या भूमि सुधार से संबंधित होगा इन्हीं के पास जाएगा। ये बीपीएससी का पोस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे राजस्व पदाधिकारी आप बन जाएंगे तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सैलरी वगैरह से दिक्कत नहीं है, पूरा जिंदगी एकदम। उसके बाद जो होगा फिर तो कम ही समय बचा होगा ना आपका जॉब का, क्योंकि बहुत लास्ट में आप बन पाएंगे सीईओ, तो कम समय में जॉब लेंगे, अच्छा खासा आपका रिटायरमेंट में पैसा मिलेगा और सब कुछ फिर बेहतरीन ही हो जाएगा। यहाँ तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आप में क्वालिटी था जॉब को पूर्ण करने का। तो राजस्व कर्मचारी से लेकर के सीईओ तक का जो सफर होगा वो जरूर आपसे हम पूछेंगे। जब आप इस जॉब को लेंगे ना, उस समय भी आपसे हम इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद जब आप सीईओ बनेंगे, जब 30-40 साल बाद जाके, उसके बाद भी आपसे हम पूछेंगे कि कैसा आपको भी महसूस हो रहा है। बस आप लोग हमारे टच में रहिएगा, जुड़े रहिएगा आनंद स्टडी ऑनलाइन से। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह कर दीजिएगा, सबसे पहले आपको मेरा वीडियो मिलेगा जो कि इंपोर्टेंट होगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो हमें लगता है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, राजस्व कर्मचारी में एक खास बात है जो कि और पोस्ट से इसको अलग बनाता है। वो क्या है, तो लोगों के बीच आप हमेशा दिखेंगे, यानी कि आपका अगर मन है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करें और बहुत सेफ्टी में रहें, मतलब ठीक ठाक रहें। बॉर्डर पे एक ड्यूटी होता है, बॉर्डर पे, है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सीमा वहां पे खड़ा कर दिया जाता है। एक गांव देहात में है, आराम से अपना वहां का मामला देख रहे हैं, कभी सुलझ रहे हैं, कभी उलझ रहे हैं। इस तरह का जिंदगी आप अगर चाहते हैं लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में गुजारना, तो आप आराम से इस जॉब को पा सकते हैं। अच्छा खासा टच इसका लोगों से होता है, जो कि मिलते जुलते आपको लगेगा कि बस यही मेरा घर है और यही मेरा मकान है, यहीं पे हम जी रहे हैं और कर रहे हैं सब काम, ठीक है। ये आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपका पीटी का एग्जाम लिया जाएगा, फॉर्म आप भर देंगे, पीटी का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, जो कि सिलेबस लगभग सेम ही होता है, सिलेबस, बस आपको स्कोर थोड़ा सा मेंस में करिएगा, तब जाकर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट, मेंस में हिंदी भी जुड़ जाता है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद उसका मेडिकल आपका होता है, नॉर्मल होता है ये सब। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या मांगेगा, जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरते समय डाले हैं वही सब चेक किया जाएगा, सही डाले हैं कि गलती डाले हैं।
मेडिकल फिर आप लोग का होगा, फिर मेरिट लिस्ट आपका बना दिया जाएगा, यानी कि जिस प्रकार से आपका नंबर होगा उसी प्रकार से आपका मेरिट बना दिया जाएगा। और जो पोस्ट आप चॉइस किए से राजस्व कर्मचारी का आप चुने हुए हैं, तो ये पोस्ट आपको मिल जाएगा और आप उस समय नौकरी के लिए तैयार हो जाएंगे, उस लायक हो जाएंगे कि आपको राजस्व कर्मचारी बना दिया जाए। और कुछ दिन बाद आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और जस्ट ही आप मेरे घर पे मिठाई लेकर के आ जाइए कि हम राजस्व कर्मचारी पे चयनित हो चुके हैं, अब चलते हैं मिलने के लिए। ठीक है, आपका इंटरव्यू भी लेंगे और आपसे बताया जाएगा सभी लोगों को कि किस तरह का मेहनत आप किए, किस तरह का सोच आप में था, तो आप इस सफलता को पाए हैं। हम उम्मीद करते हैं जो भी आपको अभी तक हम समझाए सब कुछ अच्छे समझ में आ गया। जिस भी तरह का डाउट है आपका नीचे कमेंट करिए। अभी पर्सनल ये वीडियो राजस्व कर्मचारी के लिए ही हम बनाए थे ताकि आप इसके बारे में अच्छे समझ जाएं और ये जॉब आप पक्का ले लेंगे। हम उम्मीद है आप हमसे जुड़े हुए हैं, आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप जरूर इसको ले लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे जो आपके लिए जरूरी नहीं है। सब चीज़ आपको हम बताएंगे, पैसा, सैलरी, प्रमोशन, वर्कलोड, ये सबको छोड़ करके अभी सिलेबस पर आप जब ध्यान दे दीजिएगा ना, ये मिलने के बाद सब कुछ आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा और आप खुद दूसरे को बताने लगेगा कि ये जॉब कैसा है, क्योंकि आप कर रहे हैं, आप राजस्व कर्मचारी बन गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। शेयर जरूर करिएगा इसको अपने दोस्तों में, क्योंकि उसको भी जानकारी होना चाहिए कि आप जब राजस्व कर्मचारी बन रहे हैं तो वो जॉब कैसा है। लाइक भी और सब्सक्राइब भी, बस इतना ही कर दीजिए, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगले थैंक यू, जय हिंद।